मेरे ख्याल में तो क्विट करना ही होगा अब, क्योंकि अब पॉलिटिकली इमरान खान की गवर्नमेंट इस में आ गई है कि वो आवाम पर मज़ीद जुल्म नहीं कर सकती है। एक तो अपोजिशन सड़कों पर आ गई है और सियासत खुल गई है। 2 साल से सियासत बंद थी और बिल्कुल लोगों की ज़ुबान बंद थी, आवाज़ बंद थी, मीडिया पर भी ज़बानबंदी थी, और इसलिए इमरान खान को और उनकी रजीम को पूरा फुल खेलने का मौका मिला कि वो जो चाहे इस मुल्क की आवाम के साथ कर सकते हैं। पाकिस्तान में IMF का जो मुतालबा है टैक्सों में इजाफे से मुतालिक उसे मुस्तरद कर दिया है। वजारत खजाना के बताने के मुताबिक कोरोना की वजह से अवाम पर मजीद बोझ नहीं डाला जा सकता। IMF की जानिब से रेवेन्यू में मजीद इजाफे का मुतालबा किया गया था, लेकिन पाकिस्तान ने टैक्सों में इजाफे का IMF का मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। अब IMF ने कहा यह कि गर्दिशी कर्जे में कमी लाने के लिए बिजली के निर्खों में मजीद इजाफा किया जाए, या फिर दूसरे ऑप्शन के तहत हुकूमत पाकिस्तान 1000 अरब रुपए अपने वसाइल से अदा करे, जो कि टैक्सों की मद में ही किए जा सकते हैं। नासिब चौथाई साहब फरमाइएगा, ये इस तरह अगर हम इनकार कर देते हैं तो हम और IMF चल सकते हैं साथ साथ? अच्छा, कभी कभी हम न्यूज़ वाले जो है ना, मैं ख़ास तौर से खबर में से एक खबर निकालने की और कोशिश करता हूँ और उसकी हेडलाइन निकालता हूँ, और वो हेडलाइन मेरे कारी के लिए बड़ी बहुत दिल को तस्कीन देती है। तो ये जो हेडलाइन ने मुस्तरद कर दिया, ये मेरे नाजिर के लिए और कारी के लिए बहुत ज़्यादा ईगो उसकी सेटिस्फाई कर रही है। आप ये हम असल बात क्या है, आप इनकार कर ही नहीं सकते, आप मुस्तरद कर ही नहीं सकते। आपने IMF से एक प्लान बनाया है, पूरा प्लान है वो आपका, कि आपको पहली किस्त कब मिलेगी, क्या करेंगे, दूसरी किस्त क्या मिलेगी, आप क्या करेंगे इस किस्त मिलने से पहले, तीसरी कब मिलेगी, आप क्या करेंगे, कहाँ कहाँ महंगाई करनी है, कहाँ सस्ता करना है, कहाँ हम आपकी रिक्वेस्ट मंजूर कर सकते हैं। कोरोना पे आपकी रिक्वेस्ट मंजूर की गई कि कोरोना की हालत की वजह से हम आपको हम महंगाई में इजाफा नहीं कर सकते। उनका वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, और पैसे ले लो हमसे। उन्होंने वर्ल्ड बैंक से पैसे दिला दिए आपको। आप फिर अमेरिका भी बीच में आ जाता है कि अमेरिका ने भी आपके साथ ताउन किया इस मामले में। तो हमने मुस्तरद तो बिल्कुल नहीं किया, और हम यकीनी तौर पर IMF का प्रोग्राम अडॉप्ट किए हुए हैं, उसको हम चला रहे हैं। शायद एक प्रोग्राम और भी लेना पड़े हमको आगे जाकर कुछ दिनों के बाद, जब ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाए, ताकि जो कर्ज हमने लिया है उसको पे बैक कर सकें हम। और IMF जाहिर है कोई माशी इस्लाहात की बात नहीं करती, आवाम की बहबूद की बात नहीं करती, वो अपना कर्ज वापस लेने की बात करती है। क्या आप इस काबिल हैं कि हमारा कर्ज वापस दे सकें? तो फिर वो इंटरेस्ट रेट भी तय होता है और चीज़ें भी तय होती हैं। तो जो IMF से आपने रिक्वेस्ट यकीन की होगी कि हम अभी नहीं कर सकते, फंसे हुए हैं हम, हमारे पब्लिक ओपिनियन ख़राब होता चला जा रहा है, तो ये आप वो रिव्यू कर सकते हैं वो आपकी पिटिशन को, दरख्वास्त को। लेकिन ये भी हो सकता है वो कहें नहीं, आप इजाफा करें। और ज़ाहिर है अभी हमने जो कमी की है सनती, उसमें छोटे स्मॉल सनती यूनिटों में बिजली के इजाफी यूनिट्स के ऊपर, वो एक अच्छा कदम था, जिससे हमारा कारोबार बढ़ सकता है, हमारी पैदावार बढ़ सकती है। और वो यकीनी तौर पर IMF से बात करके तय करके हुआ होगा। ये बातचीत मुस्तकिल चलती रहती है, रिव्यू मुस्तकिल चलते रहते हैं। रिव्यू फिर हो रहा है, हमने फिर दरख्वास्त की होगी, शायद वो डेफर कर दें, शायद वो कह दें कि ठीक है आप अभी एक साल 6 महीने और निकाल लें, आप इस तरह नेक्स्ट रिव्यू में हम जाएंगे तो आप महंगा कर दीजिएगा। तो ये मुमकिन है, लेकिन बस मुस्तरद वगैरह हम नहीं कर पाते, हम इस पोजीशन में नहीं हैं कि हम मुस्तरद करें। अच्छा मुज़म्मिल साहब, आपकी तरफ आने से पहले एक मैं पॉइंट यहाँ पर जरा रेज कर दूं कि क्या वजह ये सवाल हम यहाँ पे रख रहे हैं कि माजी में हमने देखा है कि 5 मरतबा पाकिस्तान जो है वो प्रीमेच्योरली टर्मिनेट हो चुका है इस लोन के प्रोजेक्शन से। और अगर हम ओवरऑल देखें तो 2013 में बेल आउट वाज द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान सक्सेसफुली कंप्लीटेड एंड IMF प्रोग्राम्स। मतलब ये कि माजी में भी हम प्रोग्राम्स लेते रहे हैं, लेकिन कई बार हम उनकी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे हैं, तो कई बार हमने उनकी ख्वाहिशों को मानने से इनकार किया। इसीलिए इस बार बता दीजिए, अगर हम ये कहते हैं अफोर्डेबल है ये हमारे लिए, चल सकते हैं हम साथ साथ? मेरे ख्याल में तो क्विट करना ही होगा अब, क्योंकि अब पॉलिटिकली इमरान खान की गवर्नमेंट इस में आ गई है कि वो आवाम पर मज़ीद जुल्म नहीं कर सकती है। एक तो अपोजिशन सड़कों पर आ गई है और सियासत खुल गई है। 2 साल से सियासत बंद थी
और बिल्कुल लोगों की ज़ुबान बंद थी, आवाज़ बंद थी, मीडिया पर भी ज़बानबंदी थी, और इसलिए इमरान खान को और उनकी रजीम को पूरा खुल खेलने का मौका मिला कि वो जो चाहे इस मुल्क की आवाम के साथ कर सकते थे। अब उन्होंने इन 2 सालों को, 2.5 सालों को अच्छी तरह इस्तेमाल किया या बुरी तरह इस्तेमाल किया, ये तो अब फैसला हो जाएगा लोगों की नफ्स पे जब रखा जाएगा। अगर वो टैक्स इस्लाहात कर लेते 2 साल में मुल्क में, जिस तरह वो कहते थे कि मैं इतने हज़ार अरब पैसे इकट्ठे करके दिखाऊंगा लोगों से, तो हमें नज़र आ जाता। अब सारा कोविड पे तो ना डाल दें, पहला साल भी तो हमने देखा कि ग्रोथ रेट क्या था, और फिर ये कोविड तो मार्च में जाके आया, और फिर जुलाई टू मार्च भी हमने कुछ 6 माह पिछले साल में भी हमने देखे। तो जो माशी कारकर्दगी है इमरान खान की, वो इतनी बुरी रही, और उन्होंने IMF पे इतना ज़्यादा तकिया किए रखा। पहले तो गए ही इतना लेट, और असद उमर ने उन्हें मरवा दिया, और असद उमर के मरवाने की वजह से वो बंद गली में थे IMF के साथ, और एक ऐसा मुआहदा किया जिसमें उनके पास जीने का रास्ता नहीं था। मैं नहीं समझता अब इमरान खान और का इक़्तिदार और IMF का प्रोग्राम इकट्ठा चल सकता है। अगर इमरान खान इसको मज़ीद इकट्ठा चलाने की कोशिश करेंगे तो उनके इक़्तिदार के दरवाज़े और कम और महदूद और गिने जाते रहेंगे, दम घुटने लग जाएगा उनका, क्योंकि पॉलिटिक्स एक नए फेज़ में दाखिल हो गई है, और अपोजिशन भी बाहर है, और जिस 1 पेज थ्योरी के सर पे ये सारा जुल्म हो रहा था, वो 1 पेज थ्योरी भी अब इतनी ज़्यादा 1 पेज थ्योरी नज़र नहीं आ रही है, उसमें भी न्यूट्रलिटी नज़र आ रही है। हमें गिलगित में जो इलेक्शन होता नज़र आ रहा है, और दूसरे उसके जो नताइज की खबरें आ रही हैं, तो लिहाजा इमरान खान की तो बचत ही अब इसमें है कि वो IMF से जान छुड़ाएं और कोई प्रो पब्लिक काम करें, लोगों को रिलीफ देने की बात करें, कोई जमहूरी हुकूमत चलाने की बात करें, और जहन से चीन और रूस और कुस्तुनतुनिया के जो उनके जहन में अजीबो गरीब मॉडल आते रहते हैं, उनको निकाल कर पाकिस्तान के आवाम के बारे में सोचने की बात करें। जनरल साहब, इट्स हाईली अप्रोचेबल कि प्राइम मिनिस्टर या उनकी कैबिनेट की सोच रही है कि हम आवाम पे मजीद टैक्सेस का बोझ ना डालें, लेकिन अगर हम गवर्नमेंट मतलब बोझ नहीं डालती है तो चलने की साथ सलाहियत रखती है फिर IMF की, या IMF हमें छोड़ देगा या फिर हम IMF को छोड़ देंगे, कुछ तो होगा। देखिए, अगर अपोजिशन के शोर शराबे का हम जायजा लें तो मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा फायदा यही हुआ है कि हुकूमत वक्त को ये एहसास हो गया है कि जो कुछ अभी तक करते आए हैं ऐसे आगे मामलात नहीं चलेंगे, और अगर अवाम को उन्होंने अपोजिशन के जलसों से या उनकी बातों से हटाना है तो एक ही जरिया है किसी तरीके से उन तक पहुंचा जाए, और पहुंचने के लिए उनके जो रोजी रोटी का मसला है उसको इस तरीके से बेहतर तौर पे हल किया जाए। तो इस बैकड्रॉप अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल है कि IMF की शराइत नंबर 1 मानना, और नंबर 2 देखिए IMF की शराइत जो होती है, एक तो वो कभी पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए उन्होंने काम नहीं किया कभी भी, वो टोटल उनका बिजनेस है, और काफी सारी उसमें पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। पाकिस्तान को एक टैप की तरह वो थोड़ा सा देते हैं, फिर वापस रोक लेते हैं, और मुख्तलिफ किस्म की जो इंटरनेशनल मॉनिटरी एजेंसीज हैं या फाइनेंशियल सपोर्ट एजेंसीज हैं वो भी एक खास मकसद के तहत काम करती हैं। और इस वक्त पाकिस्तान की जरूरत है अमेरिका को, उनके इलेक्शन से फारग हुए, क्योंकि अफगानिस्तान का ऊँट अभी तक सही तरीके से बैठ नहीं रहा उनकी मर्जी के मुताबिक, तो जब तक वो नहीं बैठता तो पाकिस्तान को वो कोई ना कोई रास्ता देते रहेंगे। IMF पे टोटली शायद पाकिस्तान को ना छोड़े, वो कोई रास्ता और निकाल के देंगे पाकिस्तान को, अफगानिस्तान के जो मसाइल है अपने जो उनके हल करने के लिए। और दूसरा जो बहुत बड़ा जो एक पॉलिटिकल एजेंडा है कि पाकिस्तान को किसी तरीके से चीन के इतने करीब ना होने दिया जाए कि वो अमेरिका के दायरा असर से बिल्कुल बाहर निकल जाए, तो वो भी एक उनका एक टैक्टिक्स है। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान अगर IMF को ना कर भी दे तो पाकिस्तान को इतना ज्यादा फर्क उस लिहाज से पड़ेगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि हुकूमत वक्त को थोड़ी समझ आ गई है, और अल्लाह करे कि इस तरह चलते रहें तो अपने वसाइल पे आज नहीं कल तो आपको खड़े होना है। आपने टैक्स नहीं जमा कर सके, हमारा ये इशू है, हमारा जो टैक्स सिस्टम है वो फॉल्टी है, वो इशू है, उसको ठीक करने की हम कोशिश करते भी हैं तो कर नहीं सकते, क्योंकि जो करने वाले हैं वो उसके साथ नहीं देते। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स को किसी न किसी गवर्नमेंट को फेस करना पड़ेगा। अभी तक तो हम सारे इस पे पर्दा डालते आए हैं, और जैसे भी हो सका हम करते आए हैं, और हमारी तमाम हुकूमतें अल्लाह के फजल से अवाम को सब्ज़ बाग दिखाती रही हैं, और सब ने
हमसे इतना सच नहीं बोला कि जिससे हम तसल्ली कर सकें। तो पता यही लगता है कि बाद में कि भाई जो हमें जो बताया जा रहा था इतना सही नहीं था, और अभी यही हाल है। लेकिन उम्मीद मुझे ये है कि हुकूमत वक्त इस पर खड़ी रहेगी, IMF के साथ बातचीत भी जारी रहेगी, लेकिन हुकूमत अभी इस पोजीशन में नहीं है कि अवाम के ऊपर और प्रेशर डाले, क्योंकि हुकूमत तो अगर अवाम पे और प्रेशर डालेगी तो अपोजिशन को फिर घर बैठ जाए तो अवाम खुद ही हुकूमत से निपट लेंगे। सही, हुकूमत खुद भी समझ रही है कि अवाम पर मजीद बोझ डालना जो है वो बेहतर नहीं होगा। और इंटरनेशनल डायनामिक्स की आपने बात की कि अमेरिका टू अफगानिस्तान, चाइना टू पाकिस्तान, ये भी लोग नहीं चाहते हैं कि चाइना का असर रसूख पाकिस्तान पे बढ़े, इसलिए हम